Good morning, students. Today we will start exercise 7.2. So in this exercise we use theorem number 7.2. What is the theorem? क्या है theorem वो जिसके बेस पे हम उसमें प्रूव करेंगे. इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने 3 प्रॉपर्टीज की थी. कौन कौन सी थी वो? SAS और क्या था? ASA और एंगल साइड. ये 3 प्रॉपर्टीज हमने यूज़ की थी, रूल यूज़ किए थे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए. अब इसके अंदर 2 रूल्स आएंगे. इन्हीं रूल्स में से हम यूज़ करेंगे. जो 2 रूल्स हैं वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे. इन्हीं 3 रूल्स को यूज़ करेंगे, बट इसमें एक थ्योरम यूज़ हो रही है. तो वो थ्योरम इसमें पहले मैं बता देता हूँ वो थ्योरम क्या यूज़ हो रही है. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल. यानी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस तो पता ही होगा जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं. तो कह रहा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, जो ये इक्वल साइड है इनके अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है. जैसे AC है, इसके अपोजिट कौन सा बनता है B, और AB है, इसके अपोजिट कौन सा बनता है C. तो कह रहा है इफ़ 2 साइड्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट एंगल विल आल्सो इक्वल. यानी कि AB इक्वल टू AC है तो एंगल B इक्वल टू एंगल C के भी होगा. ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. अब इसके अंदर मैंने क्या लिया पहले कि AB इक्वल टू AC, यानी कि साइड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होंगे. यानी कि पहले मैंने साइड ली है फिर मैंने एंगल कहा है इक्वल है. तो इसका कन्वर्स क्या होगा? क्या किया था यहाँ पे? साइड्स ली थी फिर एंगल लिया था. तो कन्वर्स क्या होगा? उसका उल्टा. उसमें साइड ली थी, अब इसमें क्या गिवन है? द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. यानी कि किसी ट्राइंगल में अगर एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी. जैसे सपोज करो एंगल B इक्वल टू एंगल C है, तो C के सामने एंगल के सामने कौन सी साइड है? AB, और B के सामने कौन सी साइड है? AC. तो एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होगी, और अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे. ये 2 थ्योरम्स हैं और इसका प्रूफ बुक में दिया हुआ है. सिंपल सा प्रूफ है, ये आप खुद कर लेना क्योंकि इसमें जो 7.1 एक्सरसाइज है उसी से रिगार्डिंग सारा प्रूफ किया हुआ है. अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना. क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले बताया था क्लास कि इन एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन थ्योरम्स हैव 4 पार्ट्स गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ. तो कंस्ट्रक्शन तो रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, वो हर क्वेश्चन में नहीं होती, बट दीज 3 आर द कंपल्सरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन ज्योमेट्री. गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ. वैसे तो ये तीनों स्टेप हम अलजेब्रा में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. तो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? AB इक्वल टू AC एंड OB बाइसेक्ट एंगल B, OC बाइसेक्ट एंगल C. यानी कि ये B को बाइसेक्ट करती है, ये C को बाइसेक्ट करती है, और दोनों कहाँ पे मीट करते हैं? O पे. ठीक है, ये स्टेटमेंट में गिवन है. टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है एक तो OB इक्वल टू OC प्रूव करना है, और एक प्रूव करना है कि AO बाइसेक्ट एंगल A, इसको बाइसेक्ट कर, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल आ रहा है. तो जो मैंने 5 और 6 लिखा है इसको हमने क्या करना है? इक्वल प्रूव कर देना है. तो ये अपने आप इसको बाइसेक्ट कर देगा. सिंपल सा प्रूफ है बिल्कुल. इसका प्रूफ देखो. इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC. अब इसमें हमें अभी हमने ऊपर थ्योरम की थी कि अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, साइड इक्वल है तो एंगल अपोजिट होंगे, इक्वल होंगे. तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है? साइड्स प्रूव करनी है. इट मीन्स क्या करना पड़ेगा हमें? एंगल इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे. अगर एंगल इक्वल प्रूव कर देते हैं तो साइड्स अपने आप इक्वल आ जाएंगी. तो ध्यान से देखना OB और OC किस ट्रायंगल में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं BOC में. BOC में ये तो OB हो गया और ये OC हो गया. तो OB के सामने कौन सा एंगल है? 3, और OC के सामने कौन सा एंगल है? 1. तो अगर 1 और 3 प्रूव कर दें इक्वल तो ये दोनों साइड्स के आ जाएंगे हमारे पास, इक्वल आ जाएंगे. क्लियर? अब ध्यान से देखना. इन ट्राइंगल AB इक्वल टू AC, बड़े ट्राइंगल में AB इक्वल टू AC, तो वही थ्योरम, साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. यानी कि ये पूरा कंप्लीट B एंगल C एंगल के इक्वल होगा. तो C इक्वल टू B. तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 कर दें. मैथ का स्टेप होता है ये. अगर सेम नंबर से डिवाइड करें, 9th में हमने किया था यूक्लिड पोस्टुलेट में, एक्सियम में, कि
कि अगर 2 से 3 से जिसे भी डिवाइड करें तो फिर भी वो सेम आता है अगर वो पहले से इक्वल है। तो दोनों तरफ हाफ हाफ कर दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, ये c/2 ये दोनों बन गए और b/2 ये दोनों बन गए। तो हमें तो इन 1 और 3 से मतलब है ना, हमें ये ऊपर वाला नहीं लिखना। तो b/2 की जगह क्या लिखना है, b/2 की जगह 1 लिखना है और c/2 की जगह क्या लिखना है, ये 3 एंगल। तो 1 = 3 आ गया, तो OB = क्या हो गया, OC। और यहाँ पे हमें रीजन लिख देना है कि क्या रीजन था, एंगल इक्वल आए हैं तो साइड इक्वल होगी, तो हम लिख देंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, कि साइड्स जो हैं अपोजिट टू इक्वल एंगल्स के हैं, इक्वल एंगल के अपोजिट हैं तो साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना था हमें, AO बाइसेक्ट एंगल A, AO बाइसेक्ट एंगल A यानी कि 5 = 6 प्रूव करना है। सिंपल सा प्रूफ है इसका, मैं पहले फिगर में बता रहा हूँ। AO बाइसेक्ट एंगल A, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल AOB एंड AOC, AB = AC दे रखा है, ये हमें गिवन है। AO = AO कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के बीच में आ रही है, और OB = OC, ये अभी हमने प्रूव करा है यहाँ पे, तो हम इसके सामने लिख देंगे प्रूव अबव। यानी कि हमने क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, AB = AC गिवन, AO = AO कॉमन, OB = OC प्रूव्ड अबव। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, S। ठीक है, वैसे तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, AB = AC एंड एंगल 2 = एंगल 4 और OB = 2 = 4 गिवन, और OB = OC प्रूव्ड अबव। तो किससे हो गया, बाय SAS, यानी कि साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो गई। मैंने यहाँ पर इसको SSS से करा था, इससे भी कर सकते हो आप, बट ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जब आएगी तब उसमें यूज़ करेंगे। तो मैं इसको SAS कन्वर्ट कर रहा हूँ अभी, SAS। और जो इसमें ये AO साइड ली है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ, इसकी जगह ये एंगल कौन से आएंगे, 2 and 4। तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ एंगल 2 = एंगल 4। क्लियर हो गया। पहले वाला भी ठीक था, SSS, अगर एग्जाम में आता है तो उस तरीके से कर सकते हो, बट क्योंकि इस एक्सरसाइज में अभी हमारे पास ये प्रॉपर्टी नहीं आई, इसलिए मैंने इसको SAS में कन्वर्ट कर दिया। तो 2 = 4, OB = OC प्रूव्ड अबव, और AB = AC गिवन। तो ये क्या बन गया हमारे पास, SAS, ये हमने कर रखी है फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो बाय SAS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट है, तो 5 = 6 क्या हो गया, इक्वल। रीजन मैंने बता रखा था, जब हम 3 पार्ट प्रूव कर देते हैं तो बाकी जो 2 पार्ट्स लेते हैं उसको किसी लिखते हैं, CP CT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो 2 एंगल्स इक्वल आ गए, तो ये इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AO बाइसेक्ट एंगल A। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, AD जो है BC पे परपेंडिकुलर है, AD जो है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि AD 90 एंगल ही बनाता है और BC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि BD = CD, ये हमें गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, AB = AC, AB = AC। तो इसका तो बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, हम ये 2 ट्रायंगल का नाम लिखेंगे जो हम लेनी है, ABD और ADC, या ACD भी लिख सकते हैं इसको। तो AD = AD क्या हो गया, कॉमन, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, और ये दोनों किस कौन से, ADB और ADC कौन से एंगल है, ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, और BD = CD गिवन है क्योंकि बाइसेक्टर भी है इसका। तो कौन सी प्रॉपर्टी लेगी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बाय SAS
दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा, ए सी। इन दोनों ट्रायंगल के साइड्स दिए, तो मैंने बताया था जब 3 पार्ट्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, बाकी जो बचे पार्ट होते हैं उसको किससे लिखते हैं, सी पी सी टी से, यानी कि कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा साइड एंगल साइड से, और फिर उसके बाद हमने इसको इक्वल प्रूव कर दिया बाय सी पी सी टी। थर्ड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी बी ई तो ए सी पे परपेंडिकुलर है और सी एफ जो है ए बी पे परपेंडिकुलर है, और ए बी इक्वल टू ए सी है। ठीक है, क्या प्रूव करना है इसमें कि जो परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड है हमारे बी ई और सी एफ, इनकी लेंथ भी आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रूफ है इसका। हम कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं, ए ई बी और ए एफ सी। एक तो ट्रायंगल ये वाली हो गई और एक ट्रायंगल ये वाली हो गई। ठीक है, साफ ही दिख रहा है कि एंगल ए कॉमन आ रहा है इसमें, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। फिर उसके बाद ये परपेंडिकुलर था, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, और ए बी इक्वल टू ए सी हमें पहले से गिवन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये एंगल ये साइड, तो एंगल साइड से क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट होगी तो फिर वही चीज़ कि 3 पार्ट्स हमने लेके इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो फिर जो 4th पार्ट 5th पार्ट जो भी पार्ट आएगा उसको हम क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट इक्वल लिख देते हैं, बी ई इक्वल टू सी एफ किससे, बाय सी पी सी टी। यानी कि 3 पार्ट्स तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए लेते हैं, जो 3 प्रॉपर्टी हमारी एस ए एस, एंगल साइड, ए एस ए जो प्रॉपर्टी हैं। उसके अलावा जो 3 पार्ट्स बचते हैं, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद उसको लिखते हैं तो हम उसके साथ क्या लिखते हैं, सी पी सी टी, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो स्टूडेंट आज इतने ही सम करो 3, और इसको रिवाइज करो अच्छी तरह। सिंपल क्वेश्चन है इसके सारे, इसको अच्छी तरह रिवाइज करके इसके कॉन्सेप्ट समझ लो कि सी पी सी टी कब लिखना है, किसके बाद लिखना है, गिवन टू प्रूव सारा, और उसके बाद फिर हम इसको डिटेल में करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही है सारे। क्लियर, ओके, थैंक यू।